हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। और आज की जो स्पोकन क्लास है वो हमारी 4th क्लास है। पहली क्लास में हमने एक यूज लिया था एबल टू का, उसके बाद हमने 2 दिन क्लास लिया था डेली यूज सेंटेंस लिए थे और कुछ मीनिंग्स भी ली थी यानी एक्शंस ली थी। आज की जो हमारी 4th क्लास है इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि यूज लिया है डू, डज और ऐसे यस का यूज लिया है, कहाँ करते हैं। और इसमें हमने 2 मीनिंग भी लिए हैं यानी एक्शंस लिए हैं और हमने 2 सेंटेंस लिए हैं यानी हर रोज़ हम आपको 2 सेंटेंस या 2 मीनिंग आपको होमवर्क में मिलेंगे। टोटली आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तैयारी कराई जाएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अंग्रेजी सीखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे न्यू वीडियो हमारी अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं। देखो बड़ा मज़ा आने वाला है क्लास में। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना जो अपनी क्लास है कि राम पढ़ता है, यानी कि जो इसमें यूज होगा, जो इसमें यूज है एस ई एस, डू या डज, यानी कि जिसमें पहचान मिलती है इनका यूज होता है, वो जो पहचान होती है हमारी, जो जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और इसमें सिंगुलर यानी कि सिंगुलर यानी एक वचन के साथ हम इसमें एस या ई एस का यूज करेंगे, है ना। प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ हम डू का बहुवचन के साथ इसमें हम कुछ किसी का भी यूज नहीं करते हैं, ना तो एस का करेंगे ना ई एस का। ओके, अगर यही वाक्य निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव आ जाता है, जब अफर्मेटिव होता है वाक्य और एक वचन है तो ऐसे ई एस का ही करते हैं। जब बहुवचन है तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना तो एस का करेंगे ना ई एस का ना डू या टच का, किसी का भी नहीं करेंगे। अगर ये वाक्य हमारा निगेटिव यानी नहीं आ जाता है तो इसमें हम डज नॉट के साथ बनाएंगे और इसमें हम डू नॉट का यूज करेंगे। चाहे हमारा निगेटिव हो तो नॉट आएगा, अगर इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव आ गया है तो उसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें एक वचन के साथ डज का, बहुवचन के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे राम पढ़ता है, अब यार ध्यान दो, अगर है आ गया है तो प्रेजेंट होगा और ता आ गया है तो इंडेफिनिट होगा। और इंडेफिनिट टेंस की जो हमने पहचान वो रूल लिखाया था, पहचान लिखाई थी, जिन जो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है ना। और रूल जो होता है अफर्मेटिव वाक्य तो ऐसे ही है, बहुवचन कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो राम पढ़ता है, ना तो ये निगेटिव है, ना इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, कुछ भी नहीं है, सिंपल वाक्य है कि राम पढ़ता है। छोटे छोटे सेंटेंस लिए आप, इससे बड़े प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे राम पढ़ता है, अब कौन पढ़ता है? राम, तो राम की तो राम आएगा। अब पढ़ने वाला कौन है? राम, तो करता भी राम, पहले आ भी गया राम। अब राम क्या करता? पढ़ता है, तो पढ़ना की हो जाएगी रीड। अब राम यहाँ कितने? एक है ना, तो इसमें एस का यूज हो जाएगा, ये हो गया राम रीड्स, राम पढ़ता है। राम रीड्स, राम पढ़ता है। राम खेलता है, राम प्लेस। राम दौड़ता है, राम रन्स। राम खाता है, राम ईट्स। राम पढ़ाता है, राम टीचर्स। राम गाना गाता है, राम सिंग्स अ सॉन्ग, है ना। राम चिल्लाता है, राम किराए। राम सोता है, राम स्लीप्स। राम रोता है, राम वीप्स। राम नहाता है, राम टेक्स बाथ। यानी कि आपको जो भी इसमें वर्ब लगाओगे यानी एक्शन लगाओगे वो इसी का टेंस जो है वो रूप धारण कर लेगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी है कि राम लिखता है तो राम राइट्स, राम नाचता है तो राम डांसेस, है ना। आगे आप पढ़ते हो तो आपकी तो हो गया यू। अब ये आप बहुवचन है लेकिन पढ़ना की तो रीड है।
अब आप बहुवचन है, जब बहुवचन है तो हम बहुवचन का कुछ भी नहीं लगाते, ना तो यस ना यस ना डू या डज। जब आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो हमारा टेंस होगा आप पढ़ते हो तो यू रीड, है ना। आप दौड़ते हो यू रन, आप टहलते हो यू वॉक, आप सहायता करते हो यू हेल्प, आप भाषण देते हो यू स्पीच, आप उपदेश देते हो, आप भविष्यवाणी करते हो, आप मस्ती करते हो, जो भी आप करो बस आपको जो एक्शन है वो यहाँ पर लिख देनी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसमें नहीं आ गया, और अगर नहीं आ जाए तो डू नॉट या डज नॉट का यू ही होता है। अब इसमें यह पता करना है कि एक वचन है या बहुवचन, यानी कि सिंगुलर है या हमारा प्लूरल है। तो हम दौड़ते हैं तो हम की हो जाएगी बी। अब यहाँ पर बी जो है बहुवचन है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे डू, और नहीं है तो नॉट। तो बी डू नॉट, जाना की गो, जाने के साथ साथ स्थान दिया हो या डायरेक्शन दी हो तो वहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। तो डायरेक्शन दिया टू स्कूल, SCHOOL हो गया। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल मार्केट। हम आगरा नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू आगरा। हम गाली नहीं देते हैं, वी डू नॉट एब्यूज। हम झूठ नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट टेल अ लाई। तो आप इस तरीके से सेंटेंस क्लियर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है कि वह स्कूल नहीं जाती है। और वह की जो मीनिंग होती है तो ही भी होती है और सी भी होती है। तो ये होती है हमारी पुल्लिंग के लिए और ये होती है हमारी स्त्रीलिंग के लिए। तो वह स्कूल जाती है और ती आ गया तो लड़की है, एरी मेरी तेरी लड़की है, अरे काय रे खाए रे, तो ये सब क्या होते हैं, लड़के होते हैं ना। तो यहाँ जो लड़की या साउंड निकल रहा है वो लड़की का निकल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे सी। अब नहीं है तो ये सिंगुलर है, यानी एक वचन है डज आएगा, नहीं है तो नॉट। जाना की होती है गो, और जाने के साथ साथ स्थान दिया है तो टू आ जाएगा। और कहाँ जाती है स्कूल, तो स्कूल की स्कूल। तो जाएगा ही सी डज नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल। तो वह चित्र बनाती है ना, वो चित्र नहीं बनाती है, वह खाना नहीं बनाती है, वह सुबह जल्दी नहीं उठती है, वह गरीबों की सहायता नहीं करती है, वो पूजा नहीं करती है, वह मंदिर नहीं जाती है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आए तो हम उसमें इस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। ओके, आगे लेंगे। जो इंट्रोगेटिव है, एक बात ध्यान रहे, अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए, कोई सा सेंटेंस हो तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते और इसके इस्तेमाल पर कर्ता के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा यहाँ पर बहुवचन है तो डू का ही करेंगे और एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप अंग्रेजी बोलते हो, अब आप यहाँ बहुवचन है तो क्या आ गया, तो इसके अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, इसके स्थान में क्या लगा देंगे डू, और आपकी हो जाएगी यू। आप क्या करते हो, बोलते हो, क्या बोलते हो अंग्रेजी, और बोलना क्या होती है स्पीक। ध्यान है निगेटिव इंट्रोगेटिव में हम ऐसे ही इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो डू यू स्पीक, क्या बोलते हो इंग्लिश, तो इंग्लिश की इंग्लिश हो जाएगा। और वाक्य में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, तो यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे हम बोल सकते हो कि आप उर्दू बोलते हो, कि आप ऐसा काम करते हो, कि आप दौड़ते हो, कि आप घोटाला करते हो, कि आप सेवा करते हो, है ना। तो जब भी क्या संबंधित आ जाए तो हम इस तरीके की सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने लिया है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो यहाँ वो है आ गया है, तो एक वचन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डज, और वह की हो जाएगी सी। तो डज सी बोलता, एक मिनट, वह अंग्रेजी बोलता है, बताया था अभी पीछे सेंटेंस लिया तो ती, अभी लड़की यहाँ पे स्त्रीलिंग का साउंड था तो हमने सी का यूज किया, यहाँ पर है पुल्लिंग का जो साउंड निकल रहा है वह का, तो यहाँ पर हमें यूज इसके लिए ही का करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ही। अब वो बोलता है, बोलना के लगाएंगे हम स्पीक, और इंग्लिश की इंग्लिश। हमने आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों के एक सेंटेंस लिया, और जो क्रिया है एक्शन है वो हमने सेम ही ली है ना। इंग्लिश लिखी है, ई बनी हुई है। आप सारा सहायता कैसे करते हो,
अब आप यहाँ बहुवचन आ गया, और अगर क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाता है तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं और कैसे की मीनिंग होती है, हाउ। अब उसके बाद देखिए बहुवचन है तो यहाँ डू या डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन है डू आ जाएगा, आपकी हो जाएगी यू, और आप करते क्या हो तो सहायता, और सहायता करना की हो जाएगी हेल्प, और बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाएगा। कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। राज क्यों दौड़ता है, अब यहाँ देखिए बताया था बीच में आ गया क्यों, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई, इसे हम वाक्य में सबसे पहले लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे राज सिंगुलर है तो यहाँ पर हम यूज डज का करते हैं, तो डज आ गया, और डज के बाद कौन दौड़ता है, राज, तो हमने राज लगा दिया। क्या करता है, दौड़ता है, तो दौड़ना की हो जाएगी रन, तो ये वाक्य हो गया हमारा क्लियर। तो वाई डज राज रन, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का ही करते हैं, उसके बाद करता क्या और कहाँ करता है, कैसे करता है, तो हम उस तरीके से हम क्लियर अपना टॉपिक करते हैं। और हमें इस पर क्या करनी है कि सर ने 2-4 सेंटेंस का आएगा हम इंग्लिश सीख गए, ऐसे कभी नहीं आप सीख पाओगे। इंग्लिश सीखने के लिए आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए हमने देखो आपके लिए 2 सेंटेंस लिए हैं, और जो 2 सेंटेंस हैं देखो 2 एक्शंस लिए हैं, यानी ईट, ईट मी से खाना होता है, ड्रॉ माने खींचना या चित्र बनाना, तो ईट मी से जो खाना होता है, अब इस पर आपको 5 से नहीं 1 से 10 यानी 10 टेंस तैयार करने एक एक्शन पे। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मेरी बहन खाना पकाती है ना, तो यहाँ पर तो पकाने में ईट नहीं आ रही है। हमें अपने दोस्तों के साथ खाना खाता हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, हम वहाँ खाना खाने गए, खाना बहुत स्वादिष्ट था, है ना। जुड़िए आप इसी में, आप इस पर आप प्रैक्टिस करोगे प्रेजेंट में 10 सेंटेंस, कितने बनाने, 10 सेंटेंस तैयार करने हैं इसमें। और ड्रॉ मी से होता है खींचना या चित्र बनाना, है ना। अब इस पर भी आपको 10 सेंटेंस तैयार करके लाने हैं, आप कोई सी करके लाओ, कोई सा करता लो, तुम्हारी चॉइस है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने कितने कितने सेंटेंस बनाए हैं और कैसे बनाए हैं, हम आपके चेक करेंगे। आप उस पर फोटो क्लिक करके या डायरेक्ट बना के हमारे इस कमेंट में भेजना, तो हम आपके तुरंत देखेंगे आपने सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। और जो हमारे जो 2 आए हुए हैं, 2 हमने जो सेंटेंस लिए हैं डेली यूज में, काश तुम मेरे भाई होते, काश तुम मेरी बहन होती, काश तुम मेरे पिताजी होते, काश तुम मेरी मॉम होती, काश तुम मेरे दोस्त होते, काश तुम मेरे भगवान होते, काश तुम मेरे गुरु होते, काश ये कलम मेरी होती, काश ये फ़ोन मेरा होता, काश ये पौधा मेरा होता। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम इस तरीके से बनाएंगे। ओके, आप इस पर से कई सेंटेंस तैयार करोगे और इस पर आप 10 सेंटेंस घर से तैयार करके लाओगे। काश तुम मेरे भाई होते, आई विश यू, आई विश यू, और काश के लिए आई विश यू आ गया, यू माने आप होते, यानी पास्ट में, अभी है तो नहीं, हो गए नहीं, होते पास्ट की बात हो रही है, तो था आ गया, मेरे की माई आ गई और भाई की आ गई ब्रदर। तो काश के लिए आई विश लगाएंगे, उसके बाद आप सेंटेंस तैयार करोगे। काश ये कुत्ता मेरा होता, बिल्ली मेरी होती, खरगोश मेरा होता, तोता मेरा, जो भी होता, तो आई विश यू वर माई ब्रदर। ओके, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो। देखो कौन क्या कर रहा है, डोंट माइंड, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इस पर हमें व्यक्त तो लेना ही नहीं है। अरे सब कुछ हमारा, हार जीत हमारी, मेहनत हमारा, सब कुछ हमारा, तो ठलुआ लोगों की ठलुआ बातों से हमें क्यों परेशान क्यों हो रहे, होना ही नहीं है ना। हमें सिर्फ अपना काम करना है, तो जो हो रहा है उसे होने दो, अपने काम पर फोकस करो। दुनियादारी फोकस करोगे तो फिर आप पर फोकस कौन करेगा, है ना। तो जो हो रहा है होने दो, लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, ये होते हैं हमारे सेंटेंस। क्लियर है, वही हमने सुन लिए और आपको इस पर तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इंसान महान बन जाता है, तो आपको महान बनना है ना। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए या इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेके आएंगे कल हम न्यू टॉपिक और न्यू अपने बड़ों के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।